नमस्कार, राम राम। लेकी प्रोग्राम खबर कसूत खबर में एक बार फिर हाजिर हूँ थारी खातर। आज प्रोग्राम की शुरुआत करांगे सोनीपत की खबर से। सोनीपत के गांव बड़वासनी के नजदीक सीएलपी नहर में रात ने करीब 2:30 बजे कटा हो गया। कटा होने के कारण खेती गौशाला कति पानी में लबालब भर गई। अड़ रोड कमर जोड़ ज्यादा बन गई। रोड पे ऐसा हाल हो गया, इतना पानी भर गया कि लोग लिकड़न बढ़ते भीतर से। मामला में सिंचाई विभाग की भी लापरवाही सामने आई है। सिंचाई विभाग ने रात ने बेरा पाटा था और जब टेम पे वो कार्रवाई करता तो इतना नुकसान नहीं होना था। कई जगह फसल खड़ी थी, खड़ी फसल डबो दी पानी ने। सिंचाई विभाग जब समय पर रिपेयरिंग का काम भी करता तो आज जो इतना नुकसान नहीं होना था। लगभग 100 फुट चौड़े एरिया में जमीन का कटाव हो गया और सीएलसी नहर का पानी चारों ओर न बह गया। जड़ा खेता में 300 से 500 एकड़ जमीन जलमग्न होगी। कई तो बुए ओढ़े खेत पानी के भरे खड़े हैं। जहाँ तक किसानों का नुकसान तो ही होना ही होना। किसानों ने एक बार फिर अपनी फसल का नुकसान उठाना पड़ेगा। और दूसरी तरफ न बड़वासनी गांव का धोरे एक गौशाला बन रही थी, वह भी कति जलमग्न हो रही है। गौशाला का 200 मन तो चारा खराब हो गया और गौशाला में कई फुट पानी भर गया। सोनीपत के गांव चिटाना, किल्होड़ समेत कई रोड मार्ग प्रभावित हो रहे हैं। सड़कों पर पानी भरा खड़ा है। प्रशासन ने इस मामले में अलर्ट भी जारी कर दिया है। जो रास्ते बड़वासनी गांव का निजास है, वह रास्ते थोड़ा टेम खातर बंद करे हैं और रूट डाइवर्ट करे हैं। जय गाँव वाले की मानना तो रात ने नहर में कटा हो गया था और रात ने ये रूट डाइवर्ट कर दिए थे। गाँव वाले तो बल्कि नूके हैं कि सिंचाई विभाग ने रात ने बेरा पाट गया था कि आड़े नहर में कटाव हो लिया, लेकिन उनने किसी प्रकार का कोई ध्यान कौन दिया। उन अपनी नींद अच्छी लगी और जब रात ने वह कार्रवाई कर दे तो यो इतना नुकसान नहीं होना था। सिंचाई विभाग करोड़ों रुपये नहर की सफाई और मेंटेनेंस के खातर देश है, लेकिन ना तो सफाई होंदी और ना होंदा मेंटेनेंस। और जब टेम पर सफाई और मेंटेनेंस होंदा तो आज यो इतना नुकसान नहीं होना था। लोगों ने इस कटाव का सामना को नहीं करना पड़े। पाछे तो मौका पर वन विभाग के प्रशासनिक अधिकारी और पटवारी भी आ लिए। वह भी कितना के नुकसान हुआ, कितना पानी खड़ा है, कितना भरया है, इसकी रिपोर्ट बना के ले गए हैं। फिलहाल गांव खूबड़ू में हेड तक पानी नीचे कराया है ताकि वो कटा रोका जा सके। प्रशासन लगातार माटी डाल की इस कटा न रोकने का काम करने लग रहा है। अगली खबर है हरियाणा के यमुनानगर से। यमुनानगर के पास इलाके में मधु कॉलोनी में रात के अंधेरे का फायदा ठाकी ने एक प्लाईवुड कारोबारी के घर में उससे के घर में बड़की ने हथियार के दम पे लूट की घटना सामने आई। चोरा ने कराया कि घर में बड़की ने 10 लाख रुपये तो कैश था, वो कैश भी और लाखों रुपया का सोना लेके भाज गए। चोर आड़े कौन डटे। कारोबारी की बहू ने जो सोने के गहने पैर रखे थे, चोरा ने वह भी तरवा लिए। वह भी कोनी छोड़े, उनने भी लेके भाज गए। शुरू में इतना बेरा पाटा है कि यह वारदात 4 जने ने मिलकर करी है। घर में सीसीटीवी कैमरे भी लग रहे थे और चोरा की यह सारी घटना सीसीटीवी में कैद होगी। ईब तो नुए बेरा पाटा है कि भाई नौकर ने अपने 3 साथी बुला की ने यह चोरी करवाई है। जिस इस बात का पुलिस ने बेरा पाटा तो पुलिस मौके पर पहुंची। एसपी मोहित आंडार उसके साथी क्राइम ब्रांच यूनिट ने घटनास्थल का मुआयना कराया और सीसीटीवी अपने कब्जे में लेकिन जांच शुरू कर दी। एसपी मोहित आंडा ने बताया कि वारदात न लेकिन हमें बहुत सारे क्लू मिल गए हैं और हम जल्दी आरोपियों ने पकड़ लेंगे। बात ये थी कि रात ने कारोबारी के एक नौकर ने क्वाड खोल की ने पहले अपने 3 साथी अंदर बुलाए और घर में लूटपाट करके ने सारा सोना गहने लेकी ने और एक बैग में गाल की ने और डोली पर कूद की ने बैग लेके भाज गए। एक जना बैग लेके भाजा पाछे उसके बाकी के 3 साथियों ने गेट खोला और वह गेट में गए। कारोबारी की पत्नी भी चोरा ने पकड़ने उनके गेली गेट से ही बाजी। मामले में कारोबारी प्रवीण गर्ग ने बताया कि वो अपने कमरे में बैठा था, जिदे एकदम उसकी पत्नी ने चिल्लाने की आवाज आई, बचाओ बचाओ बचाओ। और मैं जुए बाजे उसने पकड़ने बचाने मैं भी उड़े पकड़ की बांध लिया। उन लोगों द्वारा बंदूक और चक्कू थे। उनमें तो 2 लोग मेरे ऊपर बैठ गए, बोले जय आड़ तू उठा तो तने जान तो मार देंगे। मारे दोरो जो भी किमी कैसर गहने थे वह सब किमी लेकी बाज गई। कुकरे में जहाँ पास में लिकड़े फिर मैंने शोर मचाया तो फिर घराले आस पड़ोस के लोग आए। यह घटना होया पास व्यापारी का बेचारे का माड़ा हमन हो रहा है और वो परेशान हो रहा है। उसके भाई ने भी बातचीत करी और बताया कि मेरे भाई भाभी करने थे, मारे नौकर ने मेरे भाई भाभी करने थे और यह सारी कहानी मारे नौकर ने करवाई है। मारे नौकर ने फोन करके न 3 गुंडे बुलाए और गेट खोल की न उससे ने भीतर बढ़ाए और फिर उन चारों ने मिलकर न मेरे भाई भाभी बांध लिए और चक्कू बंदूक दिखा की न मेरे भाई ने 12 तोड़ा का कड़ा पैर रखा था
और भाभी ने चैन पैर रखी थी मोटी और भी सोने के गहने पैर रखे थे, वह सारे कटवा लिए। और ना कटवा लिए मेरी भाभी का तो उनने कई रेपटे भी मारे और घर न अलमारी में 8-10 लाख रुपये कैश धरा था और जो भी सोने का सामान था सब किमी लूट लिया। उनने नहीं छोड़ा घर न किमी भी। जब मेरा भाई जोर जोर से रुके मारने लगे फिर हम जागे और एकदम बाजे। हड़बड़ाहट में चोर अपना एक बैग भी छोड़ गए जिसमें लंबे लंबे पेचकस, साबड़, चक्कू और बहुत सारा सामान से। यो सारा काम करवा है हमारे घर का नौकर ने, उसका नाम से भरत और यो नेपाल का रहने वाला है। इसने 3 महीने हो गए मार दो काम कर देन और 3 महीने में उसने हमारे यो चुगड़ा चाच दिया। अगली खबर है हरियाणा के रोहतक से। रोहतक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी होने लग रही है और तैयारी क्या होने लग रही है, तैयारियां खातर कसूता जोर लगा रखे है क्योंकि 21 तारीख ने पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जाएगा और उससे ने लेकिन रोहतक में भी तैयारी होने लग रही है और जिसमें मंत्री कमल गुप्ता मुख्य अतिथि होंगे। यो योग का अभ्यास जिला मुख्यालय पारका में कराया जाने लग रहा है। अगली खबर है हरियाणा के गुरुग्राम से। गुरुग्राम के पटौदी में एक बड़ा हादसा हो गया। जड़े दरारपुर गांव में जोड़ की मिट्टी ढहने 7 महिला उसके नीचे दबगी, जिनमें 3 महिलाएं की तो मौत होगी, 4 महिला घायल होगी। घायल महिलाएं का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायल महिलाएं तो मिलन ने रात ने पटौदी के विधायक सत्य प्रकाश जरावत गुड़गांव के सरकारी अस्पताल में पहुंचे। जड़ा वह घायला तभी मिले, डॉक्टर तभी मिले। डॉक्टर तो मिलकर ने बातचीत करी, अगे इनका के ढंग से ने दाऊ संभाली। साथ ही विधायक ने घायला आश्वासन दिया कि देखो जो हो गया उसमें तो हम की कर सका, हाँ लेकिन हम थारे गेली यहाँ घबराने की कोई जरूरत को नहीं, तारा पूरा साथ सहयोग दिया जाएगा। अगली खबर है हरियाणा के कालावाड़ी से। बिजली मंत्री रणजीत चौटाला कालावाड़ी के दौरे पे हैं। कालावाड़ी के दौरे पे उड़े पहुंच की ने रणजीत चौटाला ने कई मुद्दे पर अपनी बात रखी। रणजीत चौटाला ने कहा कि सिरसा की रैली हमने सफल बनानी है और ज्यादा से ज्यादा लोगों ने सिरसा रैली माना है। हमने बताया दिया 18 जून ने सिरसा में अमित शाह की रैली से, जिसकी तैयारियां में सारे करड़े हुए लग रहे हैं। 18 जून ने अमित शाह सिरसा में आएंगे। रैली ने लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता में जबरदस्त उत्साह है। मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि रैली में इतने लोग आएंगे कि एक नया रिकॉर्ड बनेगा। अगली खबर है हरियाणा के पंचकुला से। हरियाणा के पंचकुला में एक बार फिर नाला में 6 भिन्या का भ्रूण मिला है। भ्रूण मिलने के बाद में पूरे इलाका में हड़कंप सा मच रहा है। इस मामले का पुलिस ने भी बेड़ा पाट लिया और पुलिस ने केस दर्ज करके न अपनी जांच भी शुरू कर रखी है। एसएचओ ने बताया कि किसी ने नाला में भ्रूण देखा और पुलिस ने इसकी जानकारी दी, जिसकी जानकारी पुलिस ने मिल दी है। पुलिस मौका पा ली और मौके की जांच पड़ताल करी। फिलहाल भ्रूण पोस्टमार्टम खातर भेज दिया है और हम अपनी कार्रवाई करने लग रहे हैं। अगली खबर है हरियाणा के बुआनीखेड़ा से। बुआनीखेड़े के बलियाली में 2 युवकों की डूबने से मौत होगी, जिसके बाद साबत गांव में मातम का सन्नाटा पसर रहा है। बलियाली के सरपंच ने बताई, मेरे तरफ फोन आया था कि जोड़ में चप्पल तिरन लग रही है। बेरा पाट दी है, मैं जोड़ का नहीं बाज यार। मैंने सीधा फिर डीसी ऑफिस में फोन कराया, 112 पे भी फोन मिलाया, फोन कर दिए। प्रशासन भी तावड़ा तावड़ा आ लिया। 20-25 मिनट में सारे आ लिए थे। गोताखोरा ने आके न वो पानी में काटे, जिद वो पानी में काटे तो उनके थोड़े थोड़े सांस चलने थे, लेकिन बहनी अस्पताल में जाने से पहले ये रास्ता में उन्हें दम तोड़ दिया। अस्पताल में पहुंचे तो डॉक्टर ने देख की न वह मृत घोषित कर दिए। गाभरू बालक थे। यह बात हुआ पाछे साबत गांव दुखी है।